एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो 3 नए कृषि कानूनों के फायदे बताने के लिए हरियाणा में होने वाली सीएम मनोहर लाल खट्टर की महापंचायत भारी हंगामे की वजह से नहीं हो पाई। बड़ी खबर यह है कि हरियाणा पुलिस 71 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी। साजिश रचने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और लोगों को उकसाने की धाराओं में हरियाणा पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस और कम्युनिस्टों का हाथ बताया है और कहा है कि आंदोलन में बैठे लोग इसी विचारधारा के हैं। कल सीएम खट्टर के कार्यक्रम में क्या हुआ, पूरी खबर हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। मेरा तो क्या, मैं समाज का प्रतिनिधि हूँ, जनता का प्रतिनिधि हूँ। मुझे तो जनता के आशीर्वाद से ये स्थान अगर मिला है तो ये जनता की अगर मरोड़ों निकालनी है तो उनके सामने आ जाए। इतना बदनसीब है वो मुख्यमंत्री कि जो अपने गृह जिला में अपना हेलीकॉप्टर नहीं उतार सकता। खट्टर साहब देश के श्रेष्ठ मुख्यमंत्रियों में हैं। जैसा अमेरिका में ट्रंप के समर्थकों ने किया, वैसे ही कुछ लोग भारत में जनादेश के खिलाफ लगातार 2014 से कर रहे हैं। अपने ही गढ़ में नहीं घुस सके खट्टर, अपने ही चुनाव क्षेत्र में सभा नहीं कर सके मुख्यमंत्री। एक सीएम की रैली ना कर पाने की मजबूरी देखिए। तस्वीरें उस जिले की हैं जो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का गृह जिला है, वो भी उस जगह पर जहां सीएम खट्टर किसानों से संवाद करने वाले थे। खट्टर बार बार बोल रहे थे कि कृषि कानून किसानों के पक्ष में बनाया गया है। किसानों से सीधे संवाद करने सीएम खट्टर पहुंचने वाले थे, लेकिन संवाद तो हुआ ही नहीं। विवाद इतना हो गया कि करनाल का कैमला गांव जंग का मैदान बन गया। सजा धजा मंच तहस नहस हो गया। आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठियां भांजी गई और सीएम का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ मोर्चा खोले किसानों ने करनाल में बीजेपी के रंग में भंग डाल दिया। कि आप देख सकते हैं जो लोग हैं सीएम खट्टर का विरोध कर रहे थे वो बेहद नजदीक यहाँ पहुंच गए हैं और इधर आप देख सकते हैं किस तरीके से दूसरी तरफ जो वहां पर जो सीएम खट्टर के विरोध में लोग थे नजदीक पहुंचे तो कुछ गांववासी उनके साथ लड़ाई झगड़ा करने लगे। इस कार्यक्रम में कृषि कानूनों के फायदे गिनाने के लिए ये महापंचायत रखी थी। सीएम का इंतजार हो रहा था, लेकिन सीएम आते, सभा शुरू होती, उससे पहले ही कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान वहां आधम के। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों ने पहले कार्यक्रम स्थल से 100 मीटर दूर खेत में बनाए गए अस्थायी हेलीपैड पर धावा बोला। फिर कार्यक्रम स्थल पर तोड़फोड़ की। खट्टर के लिए बने मंच को तहस नहस कर दिया। वहाँ लगे पोस्टर, बैनर सब फाड़ दिए। हालात ऐसे थे कि पुलिस को गुस्साए किसानों को रोकने में पसीने छूट गए। अब धीरे धीरे कैमरामैन पांडे दिखाए उधर किस तरीके से धीरे धीरे आगे जो टेंट है जहां पर एक कार्यक्रम होना है वहां पर ये लोग घुस गए हैं। किसानों ने महापंचायत के विरोध की पहले ही चेतावनी दी थी। सीएम खट्टर की महापंचायत को ध्यान में रखते हुए भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती भी थी। कई रास्तों पर आवाजाही को पूरी तरह रोका गया था, लेकिन ज्यादातर किसान खेतों के रास्ते यहाँ पहुँच गए। किसानों के कुछ जत्थे सड़कों पर पुलिस के लगाए बैरिकेड हटाते हुए आगे बढ़ गए। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। जब इससे भी फर्क नहीं पड़ा तो लाठियां भांजी गई। करीब आधे घंटे तक हंगामा चलता रहा। खट्टर के लिए खेतों पर खड़ी फसल के बीच बनाए गए हेलीपैड से जो हंगामा हुआ वो मंच पर तोड़फोड़ तक जा पहुंचा। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, आंसू गैस के गोले भी दागे, लेकिन तब तक भारी बवाल मच चुका था। इस बवाल को देखते हुए सीएम खट्टर को अपना करनाल दौरा रद्द करना पड़ा। मुझे तो जनता के आशीर्वाद से ये स्थान अगर मिला है तो ये जनता की अगर मरोड़ों निकालनी है तो उनके सामने आ जाएगी, उसमें कहीं कोई देरी नहीं लगेगी। इस आंदोलन के पीछे अगर हाथ है तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी का बड़ा हाथ है, कम्युनिस्टों का बड़ा हाथ है। तो ये सारे लोगों को भी इस बात का ध्यान में आता है कि ये कोई तौर तरीका नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के लगातार वक्तव्य इस प्रकार के आ रहे हैं, उकसाने के सबके सामने हैं। और जो नेता इनके जितने भी आंदोलन पर बैठे हैं और जो बातचीत में भी जाते हैं वो सब कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं। ने जब वो विजुअल देखे तो मेरी प्रतिक्रिया थी कि कितना बदनसीब है वो मुख्यमंत्री
कि जो अपने गृह जिला में अपना हेलीकॉप्टर नहीं उतार सकता, अपने जिले में जहाँ से वो चुने गए हैं 1.25 साल पहले, वहाँ वो खुद सभा नहीं कर सकते। कांग्रेस के बड़े नेता राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर महासचिव रणदीप सुरजेवाला तक बीजेपी पर हमलावर हैं। खैर, जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ, ऐसी तस्वीर आती रहती है। इससे पहले भी हरियाणा सरकार और किसानों के बीच पंजाब और राजस्थान बॉर्डर पर आमना हो चुका है। सवाल ये कि कल करनाल में जो कुछ हुआ, क्या वो किसानों का सरकार के खिलाफ पलटवार है? बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा से जब एबीपी न्यूज ने करनाल में हुए हंगामे पर सवाल पूछा, तो उन्होंने क्या कहा, वो सुनिए। लेकिन यदि कुछ लोग ठान लें कि अराजकता फैलाया जाएगा, हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया जाएगा और सरकार हिंसा का उपयोग नहीं करती है, देखिए हरियाणा में ये बंसी लाल की नहीं, खट्टर साहब की सरकार है। भारत के लोकतंत्र पर वे हमला कर रहे हैं और मैं कह रहा हूं, वह राजनीति जो अमेरिका में अराजकतापूर्ण राजनीति की गई, यह लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाता है। यही काम यहां 2014 से कुछ बुद्धिजीवी और कुछ राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। हरियाणा पुलिस 71 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी। साजिश रचने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, लोगों को उकसाने के अलावा सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट और धमकाने की धाराओं में हरियाणा पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। करनाल में हुए बवाल ने 3 कृषि कानूनों पर किसानों और सरकार के बीच चल रहे गतिरोध में टकराव पैदा कर दिया है। सरकार और किसान एक बार फिर आमने सामने हैं। करनाल की तस्वीरों को देखकर डर लगता है कि आने वाले दिनों में स्थिति और ज्यादा न बिगड़ जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।